हरि ओम श्रीमद्गुरुभ्यो नमः। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्याद्दिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदमदर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्येयं सदा परिभवः घनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्याम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाभिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। हनुमानञ्जनी वायुपुत्रोर्महाबलः रामेष्टः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनम् लक्ष्मण प्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहरं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। जब तक सूरज चांद रहेगा हर सागर में पानी तब तक बाबा अमर रहेगी तेरी राम कहानी। अरे उस देश को देश कहें हम क्या जिस देश में धर्म प्रथा ही न हो। उस गांव को गांव कहें हम क्या जिस गांव में राम कथा ही न हो। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। सर्वप्रथम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हमारे आपके अंतःकरण को पवित्र करने वाले अकारण करुणा वरुणालय प्रभु श्री राम जी
उन्हीं के आराधनीय शक्ति के रूप में विराजमान शक्ति स्वरूपा जगत जननी परा अम्बा मातेश्वरी जानकी जी एवं हमारे आपके अंतःकरण को नित्य प्रवृत्त करने वाले, जिनकी गोद में हम और आप बैठकर नित्य प्रतिदिन बाबा भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं, ऐसे काली कमली वाले अनाथों के नाथ भूत भावन भगवान विश्वनाथ बरेला महादेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए का हम और आप कथा में बैठते हैं, उससे सबसे पहले इस कथा में बैठकर कथा को सुनने वाले कलयुग के प्रधान देवता श्री हनुमान जी महाराज, मंच पर उपस्थित श्री रामचरितमानस की महान ग्रंथ, जिसको दर्शन कर लेने से समस्त पाप अपने आप समाप्त हो जाता है, पुण्य का उदय होता है, ऐसे गंगा तौ दर्शनात् मुक्ति के भाव से मानस ग्रंथ को प्रणाम करते हुए इस पवित्र मंच पर अभी हमारे से पहले नित्य प्रतिदिन जिन्होंने इस कथा को पूरा नींव रखा है, मूलम नास्ति कुतो शाखा, ऐसे जौनपुर की धरती से पधारे हुए परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय वंदनीय सुप्रसिद्ध कथावाचक पंडित श्री प्रकाश चंद्र विद्यार्थी जी के श्री चरणों में बालक का नमन बंदन प्रणाम स्वीकार हो। इसी क्रम में अभी अभी हमारे बाद जिनको अभी यहाँ मंच पर आना है, जिनके लिए आप लोग आए हैं, ऐसे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय वंदनीय देवरिया की पवित्र धरती से यहाँ तक चलकर आए, पूरे भारतवर्ष में अपितु ऐसा कथावाचक आप नहीं देखे होंगे न सुने होंगे, ऐसे देवरिया से पधारे हुए सुप्रसिद्ध कथावाचक पंडित श्रीमान श्री अखिलेश मणि सांडिल्य जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। एवं इस कुशल मंच संचालन का कार्य संभाल रहे, पूरे दायित्व का निर्वहन करने वाले, हमारे साथ सहयोग दे रहे आदरणीय चाचा श्री प्रभाशंकर पाठक जी को प्रणाम करते हुए इस 33 कोटि देवताओं को मंडप में मंत्रों से रिझा देने वाले हमारे 33 कोटि देवताओं को वेद मंत्र की ध्वनि से क्षेत्र को गुंजायमान कर रहे हमारे प्रिय मित्र पंडित आचार्य पंडित श्री सतीश कुमार गर्ग जी, साथ में उपाचार्य के रूप में विराजमान पंडित धीरज शास्त्री जी, और विशिष्टतम जिनको स्थान प्राप्त है, 10 वर्षों से हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, ऐसे दीपेंद्र कुमार शास्त्री जी के लिए जोरदार ताली बजाइए। इस वर्ष इनका विवाह भी संपन्न होने जा रहा है, कितनी बढ़िया बात है। महाराज से हुआ में जो आता है उसका विवाह हो ही जाता है। तो बहुत बहुत अभिनंदन सारे विद्वान गणों का, यही हमारी शक्ति है। इसी क्रम में सामने विराजमान सती सावित्री अनसुईया मैत्री गार्गी के पद चिन्हों पर चलने वाली मातृशक्ति माताएं बहनें बेटियां, दूसरे जगह तो बस इतना ही कहना पड़ता है, लेकिन हमारे सामने तो स्वयं मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा पूरा परिवार, साथ में चुर्क की धरती से हमारी बहन साधना दीदी, साथ में सारी बहनें और मौसी जी, बेबी मौसी बैठी हुई हैं। शब्द नहीं है मेरे पास, क्योंकि अभी इसके बाद विजयगढ़ की धरती में धुरिया महावीर मंदिर पर यज्ञ चल रही है, वहां भी प्रवचन करना है। उसके बाद 2 फरवरी से 11 फरवरी तक सारे वैदिक विद्वानों को लेकर लगातार जहां 28 साल से यज्ञ होती है सतवहिनी झरना तीर्थ गढ़वा जिले में, पूरी टीम सहित हमें जाना है। तो ये केवल और केवल आशीर्वाद मेरी बहनों का, माताओं का और हमारे गांव के लोगों का, सामने बैठे हुए हमारे पूरे सिहुआ पंचायत ही नहीं, राबर्ट्सगंज रामगढ़ से आए हुए सभी श्रेष्ठ समाज के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो, और सभी को मेरे तरफ से दंडवत प्रणाम है। मैं आपका बालक हूँ, आपके सामने अगर कुछ कह लूंगा तो समाज में जाऊंगा तो कुछ अच्छा करूंगा, जो अपने घर में अच्छा नहीं कर पाएगा वो समाज में क्या अच्छा करेगा। इसी भाव से पूरे लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। सामने सब लोग हमसे बड़े हैं, तो जिस प्रकार से अर्जुन जब युद्ध करने गए तो देखा कि सब उनके सामने, सारे परिवार के लोग किसके सामने धनुष उठाए, लेकिन बारे प्रभु भगवान ने कहा, अर्जुन यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब आप अपनों के सामने अगर कुछ कर लोगे तो दुनिया में सब जगह तुम सफल हो जाओगे। जो अपने परिवार, गांव, अपने जिले, अपने प्रदेश का नाम रोशन करता है वही आगे बढ़ता है। और अभी अभी हमारे भैया ने बताया कि श्री परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय वंदनीय GR स्वामी जी के यज्ञ को जिन्होंने संचालित कराया, महाराज यहाँ से कुछ दूरी पर जाइए,
मैं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में हम लोग जाते हैं तो जीआर स्वामी जी के नाम पे हजारों हजार, लाखों लाख की भीड़ लग जाती है। ऐसे महानतम व्यक्तित्व के लोग सामने बैठे हैं, सबको हृदय से प्रणाम है। आइए, थोड़े समय हमको मिला है और बड़ा आनंदित होकर के मैं आपके सामने कुछ कहूं, आपको सुने। इसके लिए 2 बार भगवान का नाम ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से टेंट साउंड की पूरी व्यवस्था को सुदृढ़ करने वाले भैया पंकज साउंड के सहयोगी भाई भैया, सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, विशिष्टतम स्वागत। आइए, 2 बार भगवान का नाम प्रेम से लिया जाए। बिहार के बड़े कथावाचक, बहुत विद्वान व्यक्ति थे, वो गाया करते थे कि आनंद छवि घन श्यामा, बोल जय सीतारामा। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सीतारामा। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सीतारामा। जय सीतारामा, जय सीतारामा, जय सीतारामा, जय सीतारामा। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सीतारामा। आनंद छवि घन श्यामा, बोल जय सीतारामा। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सीतारामा। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सीतारामा। जय हो। अच्छा, पहले जमाने में महाराज कुंडली नहीं मिलवाई जाती थी। माताएं बहनें ध्यान दीजिएगा, पहले जमाने में कुंडली नहीं मिलवाई जाती थी, लेकिन फिर भी जोड़ी कैसी होती थी। सामने हमारे चाचा श्री बैठे हैं, सब बड़े हैं, सभी लोग बड़े हैं। पहले जमाने में जब कुंडली नहीं मिलवाई जाती थी ना, तो जोड़ियां अच्छी होती थी। और आज खूब कुंडली मिलवाई जा रही है, फिर भी आदरणीय चाचा श्री मुकेश पांडे जी, जो हमारे आदर्श हैं, अंतरंग हैं, चरणों में प्रणाम करते हैं। सबको प्रणाम है चाचा श्री, सबको प्रणाम। पहले जमाने में कुंडली नहीं मिलवाई जाती थी, लेकिन आज बहुत कुंडली मिल रही है, फिर भी कोर्ट में जाना पड़ता है। क्यों मामा जी? और आज तो पहले क्या था, माता पिता के आशीर्वाद से विवाह होता था ना। सीताराम जी की सुंदर जोड़ी, सीताराम जी की सुंदर जोड़ी, सीताराम जी की सुंदर जोड़ी। और क्या होता था, चरणा दबावे हनुमान, बोल जय सीताराम। चरण दबावे हनुमान, बोल जय सीताराम। चरण दबावे हनुमान, बोल जय सीताराम। प्रेम से बोले सीताराम भगवान की। कल कितने लोग कथा में आए थे? कितने लोग थे? कल भगवान का वन गमन हो गया। कल महाराज जी बता रहे थे आप लोगों को, हम लोगों ने भी सुना कि सब दुनिया वालों ने कहा कि भगवान को वन गमन हुआ है ना। राम जी जंगल गए, मानस भी कहता है। महाराज जी कल क्या कहे कि भगवान ने कहा कि मुझे वन गमन नहीं हो रहा है, मेरे पिताजी ने हमको जंगल का राजा बनाया है, यहाँ का राजा नहीं। हम राजा होते तो केवल अयोध्या के राजा होते, लेकिन पिताजी ने मुझे जंगल का राज दिया, अर्थात पूरी पृथ्वी हमारी संतान बनेगी। अर्थात पिता के निर्णय को हमारे राम जी ने बड़े
अच्छे ढंग से अपने मस्तक पर लिया और वहीं मान के घर से निकले। और घर से निकलने के बाद कहां पहुंचे? आज भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, पार्वती जानती हो दुनिया में सबसे अधिक कथाएं होती हैं, लेकिन राम कथा से अधिक आज तक दुनिया में कोई कथा नहीं हुई। राम कथा से अधिक दुनिया में कोई भी कथा नहीं है, क्योंकि राम की कथा हमको चलना बोलना रहना सिखाती है। और सारी कथाएं आपके शिव महापुराण हो या कोई कथा हो, केवल हम उससे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, अर्थात मोक्ष पा सकते हैं। लेकिन राम कथा भैया, मरने के बाद किसका किसने देखा, कौन क्या करेगा? हम तो ये कहते हैं कि पहले हमारे बच्चों को, हम लोगों को संस्कार आ जाए, इससे बड़ा कोई कथा नहीं, कोई प्रवचन नहीं है। तो राम कथा, भगवान महादेव कहते हैं पार्वती दुनिया में सबसे बड़ी कथा है राम कथा, इसलिए आओ राम कथा में तुम आज कौन सा प्रसंग सुनना चाहती हो? देवी भगवती ने कहा कि प्रभु दुनिया में आप ये बताइए कि सबसे बड़े इष्ट, सबसे बड़े महान व्यक्तित्व के महानतम भगवान श्री राम के चरण धोने का अवसर किसको मिला? सबसे पहले हमको ये बताइए, क्योंकि हमारे यहाँ चरण धोने की प्रथा पहले से चली आ रही है। गुरुजी आते थे तो चरण धोया जाता था, चरण को पिया जाता था, पहले की माताएं करती थी। और आजकल होता है कि नहीं होता है? कहीं कहीं नहीं होता है। आजकल के बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले नहीं करना चाहते, लेकिन पहले जमाने में माताएं चरण धोती थी, खूब बढ़िया चरणोदक लेती थी। लिखा है शिवपाद उत्कंपित्वा पुनर्जन्म जन्म न विद्यते, जो भगवान के चरणोदक को अर्थात चरणामृत को लेता है, गुरु के चरणामृत को लेता है, उसको कभी भी किसी प्रकार के नवग्रह नहीं सताते कुंडली में। इस प्रकार आज महादेव ने कहा पार्वती दुनिया में भगवान के वन गमन तक राम कथा में, रामचरितमानस में दो ऐसे पात्र हैं जिन्होंने भगवान के चरण को धोया। आप सब अच्छे लोग हैं, अगर हमें सुन रहे हैं तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी महादेव की कृपा और सबका आशीर्वाद है। भगवान ने कहा कि दो ऐसे पात्र हैं। आप माताओं बताइए कौन कौन ऐसे पात्र हैं? भगवान जब जंगल गए तो वहां दो ऐसे पात्र का नाम बताइए रामचरितमानस में, जो भगवान के चरण को धोए और चरण को धो के खूब बढ़िया अपने घर में भी छिड़के, अपने परिवार का भी मंगल किए। दो लोग का नाम बताइए। अच्छा, हमारे गांव वाले तो दिन में भी हम लोग कुछ बोल रहे थे तो सुने ही हैं। बहुत बढ़िया, पहले तो बहन जी के लिए जोरदार ताली हो जाए, धन्यवाद। इसीलिए आपका नाम सुंदर है मिथिलेश, नाम ही आपका अच्छा है। एक कौन थे आपने कहा? केवट। और दूसरा? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आपका नाम है मिथिलेश। जो नाम है बस वही पहले नंबर पर भगवान का चरणोदक किसने लिया? विदेहराज जनक ने पहला नंबर चरण धोया, कन्यादान किया। क्योंकि दुनिया में लाखों हजारों दान हैं, लेकिन कन्या से बड़ा कोई दान आज तक न बना न होगा, भूतो न भविष्यति। और दूसरा नंबर महादेव ने कहा पार्वती दुनिया में राम कथा में हजारों पात्र ऐसे हैं जिसे भगवान ने तारा है, लेकिन जानती हो केवट से भगवान को हाथ जोड़ करके कहना पड़ा क्या भैया? अरे मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुहार मर्म में जाना, कहीं तुम्हार मर्म में जाना। मांगी नाव न केवट जाना, कहीं तुम्हार मर्म में जाना, कहीं तुम्हार मर्म में जाना। बहुत सुंदर प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। भगवान गए गंगा जी के किनारे, और गंगा जी के किनारे जाकर के जो केवट था, केवट को भगवान ने कहा ए केवट भैया एक काम करो, गंगा जी से उस पार कर दो। नाव में कितने लोग बैठे हैं? नाव में
स्टीमर में नहीं, नाव यानी जो केवट चलाते हैं, केवट से भगवान ने कहा, ए केवट मुझे इस पार से उस पार पहुंचा दो, मांगी नाव न केवट आना। यहाँ पर विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन रामचरितमानस के अनुसार मेरे गुरु जी बताते हैं कि मांगी नाव अर्थात भगवान श्री राम ने कहा केवट एक काम करो, नाव ले आओ हमको पार लगा दो। केवट ने कहा प्रभु मैं आपको ऐसे पार नहीं लगाने वाला, मांगी नाव न केवट आना। केवट ने कहा प्रभु मैं आपको पार नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं आपका सारा मर्म जानता हूं। आपके चरण से पत्थर स्पर्श हो गया और पत्थर स्त्री बन गई। तो अगर हमारी नाव कांच की है, आपका चरण हमारी नाव में अगर लग गया तो हमारी नाव भी स्त्री बन जाएगी। एक स्त्री पहले से कुटिया में बैठी है और दूसरी स्त्री अगर आ गई तो जानते हो क्या होगा, जैसे आपके पिताश्री का हुआ, राजा दशरथ का हुआ, एक पत्नी पहले से है। तो इसलिए मैं आपका चरण बिना धोए कभी भी पार नहीं लगाऊंगा। बिना पाँव धोए हर चढ़ाई बिना नैया, मरम हम जानी राउर रघुरैया। बिना पाँव धोए चढ़ाई बिना नैया, मरम हम जानी राउर रघुरैया। बिना पाँव धोए चढ़ाई बिना नैया। जादू करेल रउआ कड़वा के धुरिया, जादू करेल रउआ कड़वा के धुरिया, पत्थर पे पड़ते बनावे गोगरिया। बिना पाँव धोए बिना पाँव धोए चढ़ाई बिना नैया, हर मरम हम जानी राउर रघुरैया। बिना पाँव धोए चढ़ाई बिना नैया, मरम हम जानी राउर रघुरैया। बिना पाँव धोए चढ़ाई बिना नैया, मरम हम जानी हम जानी हम जानी राउर रघुरैया। अच्छा, भगवान तो मुस्कुराए, मैया लोग ध्यान से सुनिएगा, भगवान तो मुस्कुराए कि चलो अच्छा बड़ा गजब की स्थिति है। केवट इतना प्रेम करता है भगवान से, कह रहा है कि बिना चरण धोए मैं पार नहीं लगाऊंगा। लेकिन शेषावतारी लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आप भी कैसे कैसे लोगों को सर पर बैठा के रखे हैं। हाँ? अब आपसे केवट आप कौन हैं? रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीत 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 सदा चली आई। प्राण जाई पर बचन न जाई, रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाई पर बचन न जाई। लखन प्रताप सिंह ने कहा, राजकुमार भैया बहुत सुंदर भैया सुनते हैं और नित्य प्रतिदिन समय से आते हैं, हृदय से अभिनंदन है। लखन प्रताप सिंह ने कहा कि भैया आप कैसे कैसे लोगों को सर पर बैठा लेते हैं, विचार करिएगा। एक भाई तीव्र, मैंने पहले ही बताया था, एक भाई तेज है, दूसरा भाई शांत है। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन लखन प्रताप नाराज हो गए। कहा लखन ने कि भैया जिसके मर्म को जानने के लिए तप करने वाला, जप करने वाला, भगवान को जप करने वाला और दिन रात भगवान का नाम लेने वाला, यज्ञ करने वाला भगवान को नहीं पा पाया। जरूरी थोड़ी नहीं है कि पंडित जी हैं तब हमको भगवान मिलेंगे।
बबली भैया, जरूरी थोड़ी नहीं है कि मैं ब्राह्मण हूं तब भगवान मिलेंगे, नहीं। जन्म ना जाते गया, निर्णय सिंधु में लिखा है, जन्म ना जाते गया, मां के गर्भ से जन्म लेने वाला हर संतान एक जैसा होता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फले सुखदाचना, कर्म अच्छा होगा तब ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत। कल मंच से बताया गया कि जो नियम है उसके तहत व्यक्ति को कार्य कर लेना चाहिए, नहीं। अब देखिएगा आप, लखन प्रताप ने कहा कि भैया आपके सामने इतना ये बोल रहा है, जिस राम को जानने के लिए तप तप करना पड़ता है, जप करना पड़ता है, यज्ञ करना पड़ता है, दान करना पड़ता है, योग करना पड़ता है, साधना करना पड़ता है, उस राम को ये जान गया। भैया मुझे बहुत गुस्सा आ रही है। भगवान ने कहा यार तुम हर समय क्यों नाराज होते हो, बैठ जाओ, थोड़ा सा बात करने दो। भगवान ने कहा, बड़ा प्रेम से भगवान ने कहा कि केवट तुम मेरा मर्म क्या जानते हो। केवट ने कहा मैं पहला चीज बता दिया, अब दूसरी बात मत पूछवाइए। भगवान ने कहा अरे यार बता दो क्या बात है। भगवान ने कहा कि दूसरी बात बताओ। केवट ने कहा कि रहने दीजिए, मैं सब जानता हूं, क्योंकि आप अभी हमारे नाव को जब ही चरण स्पर्श होगा तो हो सकता है नाव स्त्री बन जाएगी, तो मेरी जीव को उपार्जन है ये, तो जीव को उपार्जन में समस्या आ जाएगी। प्रभु मैं आपके चरण को धोऊंगा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, सबको पता है, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठोरा हरि लैयावा। 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 राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। केवट को भगवान ने कहा कि ठीक है केवट भैया, एक काम करो, अगर आप चरण ही धोना चाहते हो तो धो लो। केवट राम रजाय सुपावा। केवट कितना विद्वान है, ध्यान दीजिएगा। लखन प्रताप को भगवान श्री राम ने कहा कि बैठो, तुम बहुत से विद्वानों को देखे हो, अभी तुम कह रहे थे ना कि तप करना पड़ता है, जप करना पड़ता है, दान करना पड़ता है, लेकिन केवट का प्रेम देखो। केवट गया, विचार करिएगा, अच्छे लोग बैठे हैं, केवट गंगा जी के किनारे है, लेकिन बारे केवट विद्वान है। केवट अपने घर में गया, घर में जाने के बाद अपनी धर्म पत्नी को लिया, कहा सुनो चलो आज मेरे दरवाजे पर प्रभु राम आए हैं, एक काम करो कठवट निकालो। कठवत यानी काठ वाली कठवत है ना। कठवत किसके घर में है? कठवत काठ वाली को बोलते हैं। आजकल कठवता ही गायब हो गई। एक बार मैं झारखंड में प्रवचन कर रहा था, मैंने कहा जो झारखंड का होगा वो जानता होगा, मैंने कहा कि एक कठवत दे दीजिए। उन्होंने पूछा क्यों? हम कहे क्योंकि आज भगवान का प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भगवान को कठवत अगर मिट हो काठ वाली, तो उसी में स्नान कराया जाए तो ज्यादा बढ़िया है। उस गांव का विकास होता है जिस गांव के प्राण प्रतिष्ठा में काठ की लकड़ी बनी हो, उस पर भगवान की मूर्ति रख करके जलाभिषेक किया जाए, अभिषेक किया जाए, तो उस गांव का हमेशा वहां की मिट्टी पवित्र हो जाती है, वास्तु दोष नहीं लगता। मैंने एक जगह कहा कठवत, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा कठवत ले आई। वहां जानते हैं कठवत किसको बोलते हैं? जो पीतल वाली आती है, थोड़ी सी उसी कठवत टाइप रहेगी, थोड़ी ऊंची रहेगी, उसी को कठवत बोलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कठवत काठ वाली को बोलते हैं। मैंने समझाया कि भैया कठवत हम लोग काठ वाली को बोलते हैं, लेकिन शायद ऐसा कोई घर हो जहां पे कठवत हो। लेकिन मैंने वहां कहा कि मेरे गांव में सबके घर में कठवत है कि नहीं? वाह, हमारी बड़ी माता जी कर रही हैं, चाची जी कर रही हैं, सबके घर में होगा। विश्वास है महाराज, हमारे गांव में
हमारे क्षेत्र में प्रभु श्री राम की कृपा है, हमारे क्षेत्र में बड़े बुजुर्गों ने हम लोगों को शिक्षा दिया है। जैसे भगवान करते थे, कैसे? सहज ही चले सकल जग स्वामी। भगवान कैसे चलते थे? प्रेम के साथ, भाव के साथ। जो अपने से बड़ों लोगों की इज्जत करे वही महान कहलाता है। राम जी ने कहा, लखन देखो अपने घर में गया और कठवत लिया। विचार करिएगा, वहां मानस में लिखा गया है, अच्छे लोग बैठे हैं नीतीश भैया, पानी कठौता भरी लैया। जल में और गंगा जल में अंतर होता है, पानी में और जल में अंतर होता है। हमारे हिसाब से हिंदी, गंगा जल वो है जो गंगा जी से प्राप्त होता है, जल वो है जो भगवान के यही हैंडपंप का पानी निकाल के जब पूजा में रख दिया जाता है तो हमारे आचार्य वृंद क्या बोलते हैं? जल ले आइए, जल चढ़ाइए भगवान को। वही हैंडपंप का पानी अगर बोतल में डाल दिया जाता है तो वो पानी कहलाता है, अर्थात जो पीने वाला है उसे पानी, और वहां भगवान को चढ़ाने वाला है वो जल। कभी कभी लोग कह देते हैं कि आप पानी भगवान को चढ़ा दीजिए। हम कहते हैं भैया पानी मत चढ़ाइए, नहीं पानी बना देंगे भगवान। जल चढ़ाने का मन बनाइए। जब जलाभिषेक होगा तब महाराज नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। पूरे गांव में, क्षेत्र में जब वेद ध्वनि हो रही है, आप विचार करिएगा, पहले हमारे क्षेत्र में अभिषेकात्मक यज्ञ नहीं होती थी। पहले काशी क्षेत्र में, प्रयाग क्षेत्र में ये अभिषेकात्मक महादेव की यज्ञ होती थी। लेकिन 7 साल पहले हमने विचार किया, गुरुजी लोगों से सलाह लिया, अपने कुल गुरु से मैंने पूछा, और मैं आज 10 साल पहले एक रुद्र महायज्ञ में मऊनाथ भंजन में गए थे हम। वहां हमने देखा कि वहां पे सबसे ज्यादा उस क्षेत्र में अभिषेकात्मक यज्ञ हो रही थी। हमने विचार किया कि अभिषेकात्मक यज्ञ जोड़ती है लोगों को, तो लोगों को जोड़ा जाए। और भगवान के प्रथम बरेला महादेव के सानिध्य में यज्ञ हुई। उसके बाद 6 वर्षों से लगातार हमारे आपके गांव में केवल आप ग्रामवासियों के, क्षेत्रवासियों सभी के आशीर्वाद से भगवान ने कहा, देखो लक्ष्मण सामने क्या होने जा रहा है। तूने कहा विद्वान ब्राह्मण संत महात्मा पुरोहित यज्ञकर्ता सब तप करते रहते, भगवान नहीं मिलते ना। लेकिन देखो केवट लेके आया, बढ़िया पति पत्नी दोनों आए और कठवत ले आकर के पानी लिया, और पानी लाया, गंगा जल नहीं लाया, और गंगा जल नहीं लाया, पानी ले आकर के भगवान के एक चरण को रखा। जब एक चरण को रखा तो पानी कठौता भरी लई आवा, अर्थात पानी को प्रेम से जब रखा तो भगवान के चरण को, भगवान ने अपने चरण को जब उसमें जल पानी में रखा तो भगवान के चरण को धीरे से धोने लगा। विचार करिएगा आप। उसके बाद भगवान ने कहा कि एक पैर मैंने इसमें रख दिया, अब एक पैर मान लीजिए जमीन पर है, एक पैर उठ गया तो आदमी कितना दिन बढ़िया से रहेगा? थोड़ी देर बाद तो गिर भी सकता है। तो केवट ने कहा, अच्छा पैर धुला जा रहा है तो हिल रहा है व्यक्ति, तो केवट ने कहा कि प्रभु गिरने की डर हो तो एक काम करिए, दोनों पैर आप रख दीजिए, नहीं गिरेंगे आप। भगवान ने कहा कि ठीक है केवट, दोनों पैर रखे भगवान। जब रखे तो उसने कहा कि प्रभु अब गिरने की कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन बारे प्रभु, केवट ने कहा कि प्रभु गिरने की कोई समस्या तो नहीं है। केवट ने कहा कि नहीं, समस्या हो तो एक काम करिए। भगवान ने कहा हाँ समस्या तो समझ में आ रही, क्योंकि दोनों पैर इसी में तुम्हारी कठवत बड़ी छोटी है। भगवान ने कहा, लेकिन केवट भैया ने कहा कि प्रभु एक काम करिए, आपका हाथ जिसके ऊपर हो जाएगा उसका कल्याण हो जाएगा, दोनों हाथ हमारे सर पर रख दीजिए, अब मेरा कल्याण हो जाए। प्रभु ने दोनों हाथ को अपने केवट के ऊपर रख दिया और खूब बढ़िया पति पत्नी ने चरण धोया, और चरण धोने के बाद उस चरणोदक को केवट ने लिया और ले करके अपने पूरे परिवार को, अपने पूरे खानदान को पिलाया। यहां तक कि अपने, हमारे श्री रामचरितमानस के अंतर्गत ही लिखा गया है वाल्मीकि रामायण में कि अपने तो पिया ही। उसने कहा कि महाराज बस 5 मिनट का समय दीजिए, मैं अपने घर में से होके आता हूं। गया
और महाराज अंजुली से जल लिया और अपने पूर्वजों को भी जल दे दिया, पूर्वजों को भी तार दिया केवट। केवट ने जब प्रणाम किया भगवान के सामने आकर के, लखन प्रताप अपने आप शांत हो गए। भगवान ने कहा कि देखे, महान कौन होता है, विद्वान कौन है, जप करने वाला, तप करने वाला, यज्ञ करने वाला, दान करने वाला महान मेरे लिए नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल भावा, राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने कहा लखन देख लो, आज के बाद ये मत कहना कि विद्वान केवट नहीं है, ये भारत की सभ्यता है। राम जितना अपने विदेहराज जनक ससुर जी को सम्मान नहीं दिए, उससे कहीं ज्यादा केवट को दिए। क्यों? क्योंकि केवट परम विद्वान है, परम ज्ञानी है। योग्यता से मतलब नहीं है, डिग्री से मतलब नहीं है, और पढ़ाई से मतलब नहीं है, ज्ञान से मतलब है। ज्ञान परिवार से मिलता है, खानदान से मिलता है। तो बड़े बुजुर्गों के सामने कहना चाहूंगा, प्रेम के साथ भगवान नाव में बैठे, सीता जी बैठी और उसके बाद लखन भैया बैठे, प्रेम से गंगा जी को पार कराने लगा। विचार करिएगा, जब गंगा जी के मध्य गया केवट तो कहा, प्रभु अब ये बताइए कि दुनिया में 84 लाख योनियों में लोगों को आप घुमाते हो, और आज मैं आपको दिखाता हूं। केवट लगा घुमाने भगवान को गंगा जी में, जल्दी से पार नहीं लगा रहा था। अच्छा, ऐसे ही महाराज एक बार मैं काशी में गया था, ध्यान से सुनिएगा। एक बार मैं बनारस में गया बहन जी, और बनारस में जाने के बाद हमने सोचा थोड़ा नाव में बैठ लें। अच्छा, उसको लगा कि हम यहाँ के नए हैं, तो गए, तो बैठने के बाद उसको लेकर के लगा हमको घुमाने 80 घाट और तमाम जो भी घाट है, और घुमाते घुमाते हुआ क्या कि उसका पेट्रोल ही समाप्त हो गया। सही बात बता रहा हूं, बीच में ही उसका पेट्रोल से चलती थी उसकी गाड़ी, नाव। सही बात है, पिछले वर्ष की बात है। अब बीच में ही आरती के समय ही 80 घाट पे उसके पहले ही समाप्त हो गया। जब समाप्त हो गया तो जितने भी लोग बैठे थे सबकी हालत खराब। तो उसने कहा, भैया देखिए 500 रुपया में पूरे घाट पे घुमाने की बात हुई थी, अगर आप लोग 700 रुपया दे दीजिए तो मैं दूसरी नाव में आप लोग को बैठा दूं ना। विचार करिएगा, तब मन आगे पीछे लगा करने, लेकिन भैया वहां कोई पैसा नहीं देखता है, निश्चित है निकाल के आदमी तुरंत दे देता है। लेकिन विचार करिएगा, जब कोई व्यक्ति आपके घर आता है कि भैया यज्ञ करा रहे हैं, पूजा करा रहे हैं, और बेटिया की शादी हो रही है, किसी गरीब कोई हमारे घर आ जाता है तो उसको 10 रुपया देने के लिए हम 25 बार कहते हैं ना। भगवान ने कर दिया है तो दान करिए, क्योंकि हमारा हस्तौ पवित्रम जद तीर्थ गमनम, हस्तौ पवित्रम जग यज्ञ दानम। ये मैं नहीं लिखा हूं, ये हमारे श्रीमद् भागवत की कथा में लिखा है श्लोक। क्या कि हाथ तब पवित्र होगा जब यज्ञ में हम आरती करेंगे, दान करेंगे, कन्यादान करेंगे। जो कन्यादान नहीं किया, मानो दुनिया की कोई सर्वसत्ता पर कभी नहीं पहुंच सकता। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी। केवल माताएं गा रही हैं, हमारी बहन जी गा रही हैं। दुनिया का सबसे बड़ा शब्द है भाई बहन का। कहीं आप जा रहे हो गाड़ी से और जगह ना हो, ठीक है ना, कोई भी व्यक्ति, कोई बहन बैठी हो, उसे केवल कह दीजिए बहन थोड़ा सा जगह दे दीजिए। अगर वो सच्ची भारतीय होगी बहन तो पक्का जगह दे देगी ना। और अगर कोई बहन जा रही है, दुनिया का सबसे बढ़िया शब्द है भैया।
एक बार भैया कह के देखिए, अगर वो भारतीय सभ्यता वाला राजकुमार होगा तो अपनी बहन की रक्षा के लिए, अपनी बहन की इज्जत के लिए सदा ही खड़ा रहेगा। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अरे जय राम लला, ये कौन गाता था? आज हम लोगों के बीच हमारे पूज्य महाराज जी नहीं है, उनका ही भजन है। जय राम लला जय जनक जय राम लला जय जनक जय राम जय हो जय जनक जय राम लला गाइए। जय जनक जय राम लला जय जनक जय जय लक्ष्मण बहुत ही प्यारा भजन हमारे जयदेव भैया ने सुनाया है। भगवान का नाम बड़ा पवित्र है। केवट बीच में मझधार में कहा कि प्रभु दुनिया को 84 लाख योनियों में आप घुमाते हो ना, किसी को जीव बनाते हो, किसी को मच्छर बनाते हो, किसी को कुछ बनाते हो। अच्छा, ऐसा ही एक जगह कथा चल रही थी राजकुमार भैया, आपके गांव के ही बात है, सतचंडी महायज्ञ थी 7 साल पहले ना, तो वहां पे एक हैं आपके यहाँ, मतलब आपके क्षेत्र के ही हम लोग के हैं, मैं नाम यहाँ से नहीं लूंगा, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। तो महाराज जी आए, उन्होंने कहा, मैं सुना रहा था सुंदर कांड, अरे मसक समान रूप कपधर, मसक समान रूप कपिधारी, मसक समान रूप कपिधारी, मसक समान रूप कपिधारी, लंका ही चले सुरनारी, राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम। मैंने चौपाई गया कि मसक समान रूप कपिधारी, लंका चले सुमिर नर हरि। वो आ गए, झंडा मतलब प्रेम से आए, उन्होंने कहा कि भैया ये बताइए कि जब भगवान मच्छर के समान रूप छोटा सा बनाए तो अंगूठिया कहाँ रखे? हम कहीं महाराज अंगूठिया हो सकती है दान वाली हो, है ना, कोई कोई दान में बड़ी छोटी अंगूठी चाची बनवा देता है ना, तो दान वाले भी गजब गजब हैं। अरे धनवा अगर तुम बनते हो तो बन जाओ तुम भी दानी हो, अगर तुम बनते हो तो बन जाओ तुम भी दानी, धनवान अगर तुम बनते हो। नहीं निकले कुएं का नीर नहीं निकले तो सड़ जाए सारा पानी, कुएं का नीर नहीं निकले तो सड़ जाए सारा पानी, जब मन के पुतरिया साफ नहीं, जब मन की पुतरिया साफ नहीं, तब माला घुमावे से कहोगी, जब मन की पुतरिया साफ नहीं, तब माला घुमावे से कहोगी। बहुत सुंदर। माला घुमाने से क्या होगा? दिल पवित्र होना चाहिए। केवट का दिल मन पवित्र है भगवान के प्रति। आज केवट ने कहा कि प्रभु आप घुमाते हो, मैं भी घुमा रहा हूं आपको, कैसा समझ में आ रहा है?
भगवान ने कहा सही में तुम बहुत विद्वान हो लखन, देखो कितना बड़ा विद्वान है। विद्वान पंडित संत लोग जल्दी नहीं समझ पाते कि भैया तप कर रहे हो, जप कर रहे हो, लेकिन हमारा दर्शन जल्दी नहीं होता है उनको, है ना। तप जप करने से भगवान जल्दी नहीं मिलते, क्योंकि इस राम कथा में आना मुश्किल है। सच में बबली भैया, राम कथा में सब नहीं आ पाएगा, क्योंकि एही सनयावत अति कठिनाई, यहाँ कठिनाई है, ठंडी है, समस्या है। और सही बात तो ये है कि हमारी माताएं नीचे बैठ के कथा सुन रही हैं। विचार करिएगा, एक जगह मैं कथा सुनने गया, इसी साल की बात है, मैं नीचे बैठ के कथा सुना 3 घंटे तक एक आसन पर। पूज्य महाराज जी मंच पर थे, महाराज जी ने कहा आचार्य जी नीचे बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं गिरूंगा तो हड्डी टूट सकती है, ऊपर से गिरने वाला व्यक्ति नीचे हड्डी टूट सकती है, लेकिन जो नीचे बैठ के कथा सुन रहा है उसको गिरने की समस्या ही नहीं है। तो महाराज ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति जब गिरता है तो सीधे हड्डी टूट जाती है, और नीचे वाला हमेशा भगवान का भक्त बनता है। जमीन पे बैठने वाला जमींदार कहलाता है, और चौकी पर बैठने वाला चौकीदार कहलाता है। ताली तो बजा दीजिए। कथा में ताली का और ससुराल में केवट ने कहा प्रभु घुमाते हो आप, आज मैं आपको घुमाऊंगा। खूब घुमाया, उसके बाद घाट के उस पार ले गया। ले जाने के बाद जब भगवान उतरे तो उतरने के बाद बड़ी अच्छी बात 2 मिनट में बताओ, उसके बाद पूज्य महाराज श्री को मंच पर बुलाया जाएगा प्रेम के साथ, सौहार्द के साथ। तो भैया जब उतरने के बाद विचार करिएगा, भगवान थोड़ा सा संकोच लगे करने कि हमको उतराई देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। बार्य धर्म पत्नी, पत्नी का यही मतलब है। पत्नी वही है जो अपने पति को धर्म के रास्ते पर ले जाए, है ना। धर्म कर रहे और अच्छा कार्य करे। पति जब चिंता में हो, पति कष्ट में हो, तो पत्नी को चाहिए कि अगर पैसे की जरूरत हो तो अपना गहना भी दे दे कि ले जाइए, जो इच्छा हो कर लीजिए। अरे पियही किसी जान निहारी, पियही किसी जान निहारी, पियही किसी जान निहारी, मन मुदरी उतारी, जो ही भगवान को भगवती सीता ने देखा कि मेरे पति चिंतित हैं, अपनी अंगूठी निकाला और धीरे से भगवान के हाथों पर रखा। लेकिन भगवान के हाथों में देखकर केवट ने हाथ जोड़ लिया। केवट ने कहा प्रभु इस समय आप भी एकदम बेरोजगार हो। श्याम बिहारी भैया, आप बेरोजगार हो, आप इस समय वनवासी हो, आप इस समय आदिवासियों के बीच हो, आप गरीबों के बीच हो। आप शायद अयोध्या की चरदीवारियों में राजा बन जाते तो हम लोगों के गरीबों की जो समस्याएं हैं उसको शायद न सुन पाते। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं प्रभु आप जाइए, जब आप आएंगे 14 वर्ष के बाद जो देंगे उसे मैं स्वीकार कर लूंगा। अरे फिरती बार प्रभु मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिरधर देवा। फिरती बार प्रभु मोहि देवा, सो प्रसाद सिरधर देवा। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिरधर देवा। सो प्रसाद में सिरधर देवा। फिरती बार प्रभु